मंत्र पाठ। ॐ सहनां भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। काशिका की 41वीं कक्षा, प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद में 33 सूत्रों तक हो चुका है। पूछो, कुछ पीछे से पूछना है तो। पूछना है कुछ किसी को? नहीं पूछना है। तो संप्रदान संज्ञा का प्रारंभ हो गया था और उसमें रुच्यर्थानाम प्रियमाणः ये सूत्र पीछे हमने देखा था। आगे उसी संप्रदान की अनुवृत्ति को बढ़ाते हुए अगला सूत्र आ रहा है, श्लाघ हनुम स्था शपाम जीप समानः। तो श्लाघ हनुम स्था शपाम 4 धातुएं इसमें पड़ी हुई हैं और षष्ठी आ रही है तो षष्ठी का संबंध जोड़ेंगे, क्योंकि पीछे से जो कारक शब्द आ रहा है सब में वही शैली रहेगी, तो हमें कारक तक पहुंचना होता है। अब कारक तक पहुंचना होता है तो कारक कोई शब्द होगा जो किसी अर्थ को बोल रहा होगा, तो उस अवस्था में जो अर्थ है उसको कहने वाला शब्द, उसके साथ में षष्ठी का संबंध जोड़ेंगे। फिर सूत्र में जो प्रथमांत पद होता है वो उसका विशेषण बन जाता है उसी अर्थवाचक शब्द का। वो विशेषण कौन सा है इसमें? जीव समानः। अर्थात जो शब्द होगा वो जीव समान विशेषता को लिए हुए होगा। अब षष्ठी का संबंध इसके साथ जुड़ जाएगा कि श्लाघ हनुम स्था शप इत्येतेषां धातु नाम जीव से मानो यो अर्थ। अब जीव से मान शब्द को यदि हमें पता नहीं है इसका अर्थ, तो हम सूत्र के अर्थ को नहीं समझ पाएंगे। तो जीव से मान में हमें मूल धातु पहले देखनी है, क्योंकि सन्नंत धातु ली गई है ज्या धातु से। तो जीप स, तो क्या अर्थ होता है इसका? देखो, ज्यप धातु से णिच करने के बाद फिर सन किया गया है, तो णिच का भी अर्थ लेके आओ और सन का भी अर्थ लेके आओ। तो णिच का तो अर्थ हो गया जनाना, जानना और जनाना, दूसरे को बोध कराना। फिर इच्छा भी साथ में जोड़नी है, जनाने की इच्छा, इसे कहेंगे जीप्सा। अब जीप से धातु से लट लकार ला करके और शानच कर्म में किया गया, जिसको जनाया जा रहा है, जिसको जनाया जा रहा है उसे कहेंगे जीप से मान। ठीक है ना? जिसको जनाने की इच्छा की जा रही है, हाँ ठीक है, जिसको जनाने की इच्छा की जा रही है वह व्यक्ति, उसे कहा जाएगा जीप्स्यमान। बस वही कारक बनेगा यहाँ पर। तो जीप से मानो यो अर्थ है तत्कारकम संप्रदान संज्ञा भवती। इन्होंने खुद भी खोला है इसको कि जीप से मान अर्थात ज्ञप ये तुम इष्यमाण, तो ज्ञप ये तुम में तो णिच को ले आए, ये इष्यमाण से सन प्रत्यय की ओर संकेत किया। ठीक है ना? उसके अर्थ को जा डाला इसमें इष्यमाण कह करके।
अब उसका पूरा ज्ञापयितुम इष्यमाणः का फिर एक और अर्थ किया खोलते हुए कि बोधयितुम अभिप्रेतः। तो बोधयितुम तो हो गया ज्ञापयितुम का अर्थ, और इष्यमाणः का अर्थ हो गया अभिप्रेतः। अभिप्रेत भी उसी अर्थ में होता है, पीछे भी आ चुका है ये। तो जिसको जनाने की इच्छा हो रही है, वह कारक, लेकिन धातुएं ये प्रयोग की जाएंगी। अब इन धातुओं का जो अर्थ है वह अर्थ दूसरे को जनाने की अभिलाषा भी साथ में निहित है। जैसे श्लाघा किसी की जा रही है, तो श्लाघा ऐसे नहीं कि देवदत्त तो कहीं और है, श्लाघा कर रहे हैं किसी और से कि देवदत्त इतने गुण वाला है, ये विशेषताएं उसके अंदर, बहुत प्रशंसा की जा रही है, देवदत्त को पता ही नहीं है। अब महर्षि दयानंद के समय हम प्रशंसा कर रहे हैं, उनको पता है क्या? कुछ भी कुछ नहीं। ऐसी अवस्था में ये सूत्र नहीं लगेगा। ये तभी लगेगा कि उसको बोध भी कराया जा रहा है उसके सामने, या ऐसे व्यक्ति से प्रशंसा की जा रही है जो पता है कि जाकर के सब बताने वाला है। ठीक है ना? तो देवदत्ताय श्लाघते, अब सभी धातुओं के साथ में ऐसा ही अर्थ करेंगे। तो उसका अर्थ दिया कि देवदत्तम श्लाघमानः ताम श्लाघाम तम एव ज्ञापयितुम इच्छति, इत्यर्थ। स्पष्ट हो गया कि देवदत्त की श्लाघा करता हुआ व्यक्ति ताम श्लाघाम, उस श्लाघा को, उस प्रशंसा को, तमेव ज्ञापयितुम, उसी को जनाने की इच्छा कर रहा है। एवं इसी प्रकार से देवदत्ताय हनुते यजदत्ताय हनुते। अब हनुम धातु का जो अर्थ है वो भी ऐसे ही है, उसको जनाने की इच्छा की जा रही है। देवदत्ताय तिष्ठते, यजदत्ताय तिष्ठते। अब स्था का अर्थ तो गति निवृत्ति ही होगा, खड़ा होना, लेकिन खड़ा ऐसे नहीं। वो कह रहा भाई मैं तेरे ही कारण से खड़ा हूं, क्यों देरी कर रहा है? तेरे ही कारण से खड़ा हुआ हूँ, मेरा तो कोई काम है नहीं भाई, तेरा काम करने के लिए आया था मैं, तू साथ नहीं दे रहा है, मैं यहाँ प्रतीक्षा कर रहा हूँ, तो उसको जना भी रहा है साथ। देवदत्ताय शपथे, अब बुरा भला कह रहा है तो वो भी उसको सुनाते हुए ही कह रहा है, जनाते हुए। अच्छा जी, दीप से अपनयन का अर्थ क्या है? हाँ, हुनुंग अपनयने, हटाना, तो हटा रहा है लेकिन उसको जनाते हुए उसको हटा रहा है, या उसके विषय में कोई ऐसी बात कह रहा है कि निषेधात्मक कि उसको नहीं करना है, या जैसा भी है प्रसंग के अनुसार, या हम कोई अन्य उपसर्ग लगा दें यहाँ पर, क्योंकि उपसर्ग का तो कोई नहीं कहा है कि लगे न लगे, तो कुछ भी हो सकता है। तो अपहनुते यदि लगाएंगे तो और अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। वैसे तो हनुंग अपनयने हटाना अर्थ होता है वैसे, लेकिन हनु के साथ में जब आप लगाते हैं वो तो हनुंग का अर्थ हो गया ना अपनयने। हनुंग का अर्थ अपनयने तो बिना अप लगाए हुआ ना, वो तो अर्थ में लिखा है अपनयने, तो केवल हनुते बोलेंगे तो अपनयन ही तो हुआ, दूर हटाना, उसको दूर हटा रहा और उसको जनाते हुए भी। लेकिन जब हनुम के साथ में अब का प्रयोग करेंगे, अब झूठ बोलना अर्थ हो जाता है फिर, अब झूठ बोलना हो जाएगा। आगे कहा कि जीव से माने इति किम, अगर दूसरे को बोध नहीं कराया जा रहा है, तो जो मैंने पहले वाक्य बोला था कि किसी और से प्रशंसा कर रहा है, उस अवस्था में वाक्य बनेगा देवदत्तः श्लाघते, देवदत्तः श्लाघते। अब देवदत्त प्रशंसा कर रहा है, लेकिन जिसकी प्रशंसा कर रहा है उसको पता ही नहीं, किसी और से प्रशंसा कर रहा है। या यूं कह सकते हैं कि देवदत्त अपनी ही प्रशंसा कर रहा है। ठीक है ना? अब किसी और को थोड़ी बता रहा है, वो अपनी स्वयं ही प्रशंसा कर रहा है। दोनों बातें हो सकती हैं, किसी और की भी और स्वयं अपनी भी। आगे धारे रुक्तमर्ण, धारे रुक्तमर्ण में धार यानी कि ध्री धातु का जो अणिच प्रत्यांत रूप बनेगा, तो उसमें क्या होगा? धारण करना। ठीक है, और धारण करने में भी, क्योंकि धारे में षष्ठी है, तो कारक कौन बनेगा? उसका विशेषण है यहाँ पर उत्तमर्ण शब्द। जैसे पीछे कारक का विशेषण था जीव से मान,
तो जितने भी कारकों के विशेषण आते रहेंगे सूत्रों में, यहाँ पर इस प्रकरण में, वो प्रथमांत रहेंगे, जबकि पीछे कारक के सप्तम में अंत आ रहा है। ठीक है ना। तो वहां तो कारक को इस रूप में भी लिया है सप्तम में अंत, कि क्रिया की सिद्धि में, ठीक है, जो भी सहायता करते हैं, ऐसे शब्दों से युक्त जो वाक्य बनेंगे वहां पर एक व्यापक अर्थ लेते हुए। लेकिन यहाँ क्योंकि हमें संज्ञा करनी है, तो संज्ञा और संजी में विभक्ति कौन सी होती है? पाणिनि की शैली को देखें तो दोनों में प्रथमा होती है ना। वो हम प्रारंभ से ही देख चुके हैं वृद्धरादेश से। संजी में भी प्रथमा और संज्ञा में भी प्रथमा। तो धारयते ही प्रयोगे, धातु का प्रयोग हुआ, धी निर्जंत का। उत्तमर्ण यो अर्थ। अब अर्थ से तात्पर्य यहाँ पर ये नहीं कि शब्द का अर्थ है, अर्थ से तात्पर्य पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति। व्यक्ति होगा ऋण देने वाला, ठीक है ना। कोई अन्य योनि का तो होगा नहीं जो ऋण देगा हमें, मनुष्य ही होगा। तो अर्थ से तात्पर्य यहाँ शब्द का अर्थ नहीं, अपितु पदार्थ, वस्तु। वो कौन है? वो उत्तमर्ण है। अब उत्तमर्ण अधमर्ण शब्द परिचित है हम लोगों के लिए। उत्तमः ऋणः यस्य उत्तमर्णः, अधमः ऋणः यस्य अधमर्णः। वैसे भी अधमरा हो जाता है वो ऋण लेता है तो उत्तमर्ण। अब जिस जो ऋण दे रहा है वो तो उत्तम ही कहलाएगा, धनवान है, दूसरे की सहायता भी कर रहा है, ऋण देता है, सहायता भी हो जाती है एक प्रकार से, भले ही वो उसके बदले में थोड़ा बढ़ा करके लेता है, लेकिन दूसरे का कार्य तो निकल जाता है समय पर। और समाज में ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं, एक दूसरे से ले दे करके सब कार्य निकालते हैं, लेकिन देने वाले का अपना भी तो कुछ स्वार्थ होता है। अगर उसको लाभांश न मिले तो क्यों देगा वो? बैंकों से ऋण लेते हैं, देखो बैंक तैयार बैठी हैं, लेकिन वो यूं तो नहीं देंगे कि आप ले जाओ और फिर वापस करना ही नहीं, और कोई बढ़ा करके भी नहीं देना। फिर तो बैंकों के सारे व्यय कहाँ से निकलेंगे? तो ये सब क्या है? ये उत्तमर्ण है। अब लेने वाला तो विवश है, तो विवश है तो अधम शब्द तो आ ही जाएगा उसके लिए, है ना। स्वयं धन नहीं है उसके पास में, दूसरे से ले रहा है, तो लेना और फिर इसलिए भी कि वापस भी करना है, चिंता भी उससे बढ़ती है। इन सब बातों को देखते हुए अधम शब्द उसमें लगाया गया है, क्योंकि अधम का अर्थ निम्न ही तो होता है एक प्रकार से। तो निम्न श्रेणी में ही है वो अभी, इतनी निश्चिंतता उसको नहीं हो सकती क्योंकि ऋण लिया हुआ है। तो यहाँ उत्तमर्ण की संप्रदान संज्ञा होगी, तत्कारकम संप्रदान संज्ञा भवती, उत्तमम ऋणम यस्य स उत्तमर्ण। ऋण शब्द नपुंसकलिंग में प्रयोग किया है इन्होंने, उसमें भी प्रयोग कर सकते हैं। तो उत्तमम ऋणम। प्रश्न किया कस्य च उत्तमम ऋणम, किसका माना जाएगा? लेने वाले का, देने वाले का? कहा नहीं, यदीयम धनम, यदीयम, जैसे मदीयम त्वदीयम बोलते हैं ना, त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। तो यदीयम जिसका, धन अर्थात कौन है वो? धन स्वामी, प्रयोक्ता, प्रयोग करने वाला, वो कहलाएगा उत्तमर्ण। स संप्रदान संजो भवती। तो देवदत्ताय शतम धारयति, 100 रुपए लिए हैं उसने। किसने? देवदत्त ने? देवदत्त ने नहीं, किसी और ने। वो कारक इसमें प्रयोग नहीं किया है, उसका कारक नहीं है, वो कर्ता नहीं है इसमें धारयति का कोई भी, वो कोई भी हो सकता है, लेकिन जिसने ऋण दिया है वो है देवदत्त। तो देवदत्ताय शतम धारयति, ये दत्ताय शतम धारयति। तो ये दोनों भाई जो है ना, देवदत्त देवदत्त, हमारे पूरे व्याकरण को पूरा कर देंगे ये। दो ही पर्याप्त हैं, ठीक है ना। प्रयोगशाला में सारे परीक्षण इन दोनों पर ही चलते रहेंगे, और ये ऐसे हैं ऑलराउंडर, कुछ भी करवा लो इनसे। ये कभी विरोध नहीं करते और सारी योग्यता है इनके अंदर। ऐसा नहीं है कि नहीं ये नहीं कर पाएंगे, नहीं, सब कुछ कर लेंगे ये। सर्वगुण संपन्न है ये दोनों ब्रह्मचारी, दोनों भाई। देने वाला भी और लेने वाले भी यही बन जाएगा। जैसे पिछले वाक्य में बोल दो, देवदत्ताय शतम धारयति यजदत्तः, अब बदल दो, यजदत्ताय शतम धारयति देवदत्ता। उत्तमर्ण इति किम। अब उत्तमर्ण यदि नहीं है तो ये सूत्र संप्रदान संज्ञा नहीं करेगा। जैसे कि वाक्य वही बोला,
लेकिन ग्रामे जोड़ दिया उसमें, देवदत्ताय शतम धारयति ग्रामे। तो ग्राम तो अधिकरण है वहां पर, ठीक है ना। तो वहां क्योंकि वो उत्तमण नहीं है, ग्राम ने ऋण नहीं दिया है, देवदत्त ने दिया है, इसलिए वहां पर सप्तमी ही होगी। आगे स्पृहेरीप्सितः, बिल्कुल वही शैली आ रही है सर्वत्र। अब यहाँ पर स्पृहे में षष्ठी है, ईप्सितः प्रथमा है। आचार्य जी, यहाँ जो उत्तम मरण इति के में, इसमें जो ये प्रत्युदाहरण में उत्तम मरण आना ही नहीं चाहिए ना, यहाँ देवदत्ता ये उत्तम मरण हो गया ना। क्या हो गया? देवदत्ता या देवदत्त हाँ, उत्तम मरण ही है। हाँ, यहाँ देवदत्त उत्तमरण हुआ। वो भी क्यों लिखा है प्रत्युदाहरण में उत्तम मरण? प्रतिदान में तो देवदत्त उत्तमरण रहेगा ही, बात उसकी नहीं हो रही है। उसके उत्तमरणत्व का निषेध नहीं किया जा रहा है, वहां तो संप्रदान संज्ञा कर ही दी इसने, कहाँ नहीं की है वो दिखा रहे हैं, ग्राम शब्द में नहीं की है। ग्राम शब्द यहाँ पर कोई कहे कि ग्राम उत्तमरण है, ऐसा कोई कहने लगे, क्योंकि यदि यहाँ पर इतना ही मात्र कहा जाए कि ध्री धातु के णजंत के प्रयोग में जो भी कारक है उसका नाम संप्रदान होता है, तो अधिकरण जो कारक बन रहा है उसका भी नाम संप्रदान हो जाएगा। क्यों? सूत्र कहेगा आपने धारी का प्रयोग जो किया है, बस। क्योंकि उत्तमरण इति किम का अर्थ है उत्तमरण शब्द को हटा दें, केवल धारे बोलेंगे तो सारे ही कारक फिर तो हम कहें ये शतम शब्द ही बन जाएगा, फिर तो यहाँ पर सारे ही बन जाएंगे, अस्त व्यस्ता हो जाएगी ना। इसलिए उत्तमरण शब्द बोलना आवश्यक है, उसकी आवश्यकता को दिखाया जा रहा है। इति किम कह करके पद के प्रयोग की आवश्यकता दिखाई जाती है। यदि न प्रयोग करेंगे तो क्या क्या हो सकता है। स्पृहेरीप्सितः, स्पृह ईप्सायाम धातु कहाँ की है बताया, चुरादौ अदंतः पठ्यते। और जो धातुएं चुरादी गण में अदंत पड़ी हुई हैं, एक तो अदंत होती हैं ऐसी कि आकार अनुबंध लगा हुआ है, जैसे चुर स्तेये, तो र में अ क्या है, ये अनुबंध है ना, धातु उदात्तेत कहलाती है। लेकिन स्पृह में ह में अ अनुबंध के रूप में नहीं है, ठीक है ना, अनुबंध के रूप में नहीं है। यहाँ जो आकार है इसको हम उपदेश जनुनासिक इत से नहीं हटाएंगे इत संज्ञा करके, अपितु अतो लोपः से लोप करेंगे णिस प्रत्यय लाने के बाद। तो ऐसी धातुओं में जब वृद्धि करने लगते हैं तो स्थानीवत तो हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो स्पृह यति बनेगा, बनते हैं ना स्पृह यति। ऐसी कथयति, नहीं तो क्या बनना चाहिए, काथयति, जैसे पठ का पाठयति बोलते हैं। तो चुरादो अदंतः पठ्यते। अब यहाँ ईप्सित के अर्थों खोला जा रहा है। पीछे क्या था शब्द, जीप्स्यमानः, जो पीछे आया था एक सूत्र और पीछे, तो सन प्रत्यय तो वहां भी था, लेकिन निजंत जिया धातु से था वो, जीप्सा यानी कि जीप्स, उससे बना था जीप्स्यमानः। यहाँ है ईप्सा, ये आप्लरी धातु का, ठीक है ना, आप्लरी धातु का रूप बनेगा ये। तो यहाँ पर भी ईप्सा से बनेगा, फिर ईप्स धातु से ईप्सित। तो ईप्सा का अर्थ क्या होता है, प्राप्त करने की इच्छा। प्राप्त करने की इच्छा, ठीक है ना। तो प्राप्त करने की इच्छा, और ईप्सित ऐसा पदार्थ जिसके प्राप्त करने की इच्छा की जा रही है, उसे कहेंगे ईप्सित। ऐसे शब्दों में जो है ना, हम जो उक्ता प्रत्यय लाते हैं तो वहां भूतकाल को नहीं लिया करते हैं, ठीक है ना, भूतकाल को नहीं लेते हैं, क्योंकि सभी कालों में लगाया जाएगा, भले ही प्राप्त नहीं हुआ है अभी वो भी ईप्सित है, नहीं तो अगर भूतकाल में लेंगे तो क्या हो जाएगा, जो प्राप्त जिसकी इच्छा की थी वो हो भी चुका है एक तरह से। तो ऐसा नहीं, तो यहाँ पर वर्तमान काल में ही वो मति बुद्धि पूजार्थे भ्यस्य जो सूत्र है तो उससे कर लेते हैं।
इस तरह से जो ईप्सित मात्र है वो चाहे पीछे हो या हो रहा है या होगा सर्वत्र, तो तस्य ईप्सितो यो अर्थः तत्कारकम संप्रदान संयम भवति। ईप्सित को और खोला है कि ईप्सितः इति अभिप्रेतः उच्यते। अब देखो वहां भी पिछले सूत्र में जीव से मानः में भी सन प्रत्यय का अर्थ उन्होंने अभिप्रेत शब्द से दिखाया था ना। वहां क्या था, बोधयतुम अभिप्रेतः, अभिप्रेत इच्छा अर्थ में ही आता है, ये भी जहां होगा। तो पुष्पेभ्यः स्पृहयति का क्या अर्थ होगा कि फूलों के प्राप्त करने की इच्छा कर रहा है। फलेभ्यः स्पृहयति, फलों को प्राप्त करने की इच्छा कर रहा है, स्पृहा कर रहा है, ठीक है ना। स्पृहा करने का तात्पर्य उनको प्राप्त करने की इच्छा कर रहा है। ईप्सित इति किम, अब यहां भी वाक्य तो वैसा ही दिखाएंगे लेकिन एक कारक इसमें और डालेंगे, तो वहां भी न हो जाए, वहां भी संप्रदान संज्ञा न हो जाए। तो कहाँ दिखा रहे हैं कहाँ न हो जाए, वने, वन में। तो पुष्पेभ्यो वने स्पृहयति। आगे, क्रुध द्रुहेर्ष्या सूयार्थानां यम प्रतिकोपः। अब यहां भी षष्ठी विभक्ति तो है ही धातुओं में, साथ में इसमें अर्थ शब्द और जोड़ा गया है द्वंद्व समास के बाद। तो उस अर्थ को हम प्रत्येक धातु के साथ में जोड़ेंगे अब, यानी क्रोध अर्थ वाली, द्रोह अर्थ वाली, ईर्ष्या अर्थ वाली, असूया अर्थ वाली सभी धातुओं के साथ में अर्थ जुड़ जाएगा। अब इन धातुओं का जब प्रयोग करेंगे तो कारक कैसा होगा, तो कारक कैसा होगा ये बताने के लिए सूत्र में शब्द है यम प्रतिकोपः। हमें इससे निकालना है वो अर्थ। अब कोप शब्द तो क्रोध को बोलेंगे, लेकिन क्रोध एक सामान्य शब्द लिया इन्होंने। इन धातुओं के चारों धातु, चार है ना, हाँ, चारों धातुओं के अर्थों को हम जब गंभीरता से विचार करेंगे मिला करके, तो एक ऐसा अर्थ हमें दिखाई देता है जो कि चारों में विद्यमान है। वो कौन सा अर्थ है, क्रोध की भावना। क्रोध कर रहे हैं तो स्पष्ट ही क्रोध हो गया, क्रोध धातु में तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन द्रोह किसी के साथ में हो रहा है तो वहां भी तो जिघांसा होती है, और जिघांसा किसी के अंदर आ रही है, हानि पहुंचाने की इच्छा तो बिना क्रोध के आ जाएगी क्या, नहीं आ सकती, वहां भी क्रोध छिपा हुआ है। है तो वहां भी क्रोध की भावना सूक्ष्म मात्रा में छिपी रहती है। जिस पदार्थ से ईर्ष्या होती है तो रहता है ना कि ये वस्तु मुझे ही मिले, किसी और को ना मिले, और कोई और ले भी लेता है और वो असमर्थ होने के कारण से नहीं लेता है, तो कहते हैं देखो कितना इसको जलन हो रही है। पड़ोसी की गाड़ी आ गई, मेरी नहीं आ पाई, अब ये पड़ोसी को देख देख के जल रहा है, जेलसी बोलते हैं ना इंग्लिश में। तो वो स्थिति, तो वहां भी तो वो यही भावना है कि कैसे भी करके इसी गाड़ी कहीं टकरा जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, विफल हो जाए, सफलता न मिले इसको। ये सब बातें बिना क्रोध की भावना के आ जाएंगी, नहीं भी आ सकती। असूया कर रहा है, निंदा आदि, तो वहां भी क्रोध की भावना। तो इसलिए सामान्य शब्द ले लिया यम प्रतिकोपः, नहीं तो होना क्या चाहिए, यम प्रतिकोपः, यम प्रति द्रोह, यम प्रति ईर्ष्या, यम प्रति असूया, ऐसे सब बोलने पड़ेंगे। तो एक सामान्य अर्थ ले लिया। अब इसमें चारों धातुओं के अलग अलग पहले अर्थ दिखाते हैं। अमर्षः क्रोधः, सहन न करना। क्रोध क्यों आता है, क्रोध नहीं आता है जब सहन शक्ति हमारी नहीं रहती या कम होती है। कम होती है तो कम आएगा, नहीं है तो बहुत ज्यादा आएगा क्रोध। तो अमर्षः क्रोधः। एक ये भी लोकोक्ति है कि क्रोध सदा ही निर्बल को आता है, बलवान को क्रोध नहीं आता, ठीक है ना। हम मोदी किसी के साथ जाके हाथापाई करेंगे क्या? सबसे बड़ा बलवान कौन है, परमात्मा। क्रोध आता है उसको। मन्युरसी मन्युमयि धेहि, लेकिन मन्यु शब्द स्वयं बता रहा है कि उसका क्रोध ज्ञान पूर्वक होता है, ठीक है ना। नहीं तो क्यों मांग रहे हैं, मन्यु रूपी गुण की याचना हम क्यों कर रहे हैं उससे, अगर क्रोध भयंकर है तो।
क्योंकि क्रोध से तो सर्वनाश माना गया है। तो ऐसी वस्तु मांगेंगे उससे कि हमारा सर्वनाश हो जाए, और फिर जिससे मांग रहे हैं उसके पास है तो उसका भी सर्वनाश हो जाना चाहिए, परमात्मा का भी। तो मन्यु कहते हैं उसके लिए। और वो ज्ञान पूर्वक क्रोध ऐसा होता है कि वहां कोई माफी नहीं है, कोई क्षमा नहीं है वहां पर, है। भीमा इंद्र से हेतयः, परमात्मा के तो जो दंड की व्यवस्था है ना, वो बड़ी भयंकर होती है। ये वाक्य सदा याद रखना, भीमा इंद्रस्य हेतयः, वेद के मंत्र का अंश है ये। भीम माने भयंकर, भीमा इंद्रस्य हेतयः, हेति, हेति का बहुवचन, हेतयः, हेति माने दंड व्यवस्था। उसकी दंड देने की जो प्रक्रिया है, भीमा बहुत भयंकर है, वहां छुटकारा नहीं हो सकता फिर, ठीक है ना। यहाँ तो बच के भाग जाओ, रिश्वत दे दो, बहुत से उपाय निकालते हैं व्यक्ति अपना अपना बचने के लिए, वहां कोई भी उपाय नहीं चलेगा। तो ऐसा क्रोध है उसका, उसको मन्यु कहते हैं फिर, क्योंकि ज्ञान पूर्वक है, वो क्षमा कैसे कर देगा, उसकी सारी न्याय व्यवस्था ही ध्वस्त हो जाएगी फिर तो। तो अमर्षः क्रोध, सहन न करना, ये क्रोध है। मृष सहन्य आता है ना, क्या है मृष, मृष मर्शने है तितिक्षाया, हैं, मृषति तितिक्षायाम तितिक्षाया, भी है, हाँ। सहन करना वही है। सहमर्षणे वो तो खैर अलग हो गया, सहन करना हो गया ना, तो उल्टा हो गया वो तो उसका। अब उसी से देखो हम अर्थ निकाल सकते हैं अर्थापत्ति से। जब कहा गया शह अमर्षणे, यानी कि शह धातु का अर्थ हो गया अमर्षण। अब इधर इसका उल्टा कर दो, भाई शह का अर्थ हो गया सहन करना, हम भाषा में यही तो बोलेंगे। तो सहन न करना, तो उधर हटा दो, फिर वो हो गया फिर मर्ष। शह मर्षणे है तो ठीक है कि शह धातु का अर्थ, हाँ शह मर्षणे ठीक है, शह मर्षणे ही था। तो शह मर्षणे और मर्ष के साथ में जब नए समास करेंगे तो न सहन करना अर्थ हो जाता है, और उसी को फिर क्रोध के रूप में कहा जाता है। और जो द्रोह शब्द है यहाँ पर, तो द्रोह के लिए कहा गया अपकार, क्योंकि अपकार क्यों है, क्योंकि द्रोह जिघांसायाम, भाई दूसरे को हानि पहुंचाना, यही तो अपकार कहा गया है लोक में, दूसरे का बुरा करना अपकार। तो अपकारः द्रोहः, अक्षमा ईर्ष्या। अब अक्षमा ईर्ष्या, क्षमा न करना, ठीक है ना, क्षमा न करना, लेकिन वहां भी देखो क्षमूष सहने, तो सहन न करना अर्थ वहां भी छिपा हुआ है एक तरह से, जैसे अमर्षः में था, यहां भी तो है ना अक्षमा। तो क्षमूष सहने, उसका उल्टा हो गया अक्षमा, ये ईर्ष्या है। असूया में थोड़ा अंतर है कि गुणेशु दोषाविष्करणम, दोष तो किसी के बताए जा रहे हैं, लेकिन वो दोष दोष वाले दोष नहीं है, अपितु जो गुण है उन गुणों को भी दोष के अंतर्गत दोष मान करके उसका वर्णन किया जा रहा है। अच्छाई को भी बुराई के रूप में बताया जा रहा है, बुराई निकाली जा रही है उसमें अच्छाई में भी। तो ये वास्तव में ये असूया बन जाती है फिर। इसी को निंदा शब्द से कह देते हैं। निंदा का अर्थ यही तो किया जाता है, निंदा का अर्थ ये नहीं है कि जो दोष है उसको दोष बताया जा रहा है, गुणों को भी दोष बताया जा रहा है, अथवा नहीं है दोष तब भी बताया जा रहा है। किसी गुण को दोष में परिवर्तित नहीं कर रहे, अपितु जो है ही नहीं दोष, उस दोष का वर्णन किया जा रहा है, वो भी निंदा हो जाती है, वही असूया है। तो क्रोधाद्यर्थानां प्रयोगे यम प्रति कोपः तत्कारकम संप्रदान संयम भवति। तो संप्रदान कौन बनेगा, जिसके अंदर ये सारी बातें बताते हुए और क्रोध हमारे अंदर से झलक रहा है जिसके प्रति, उसका नाम होगा संप्रदान। क्रोधस्तावत कोप एव, प्रश्न उठा के आपने कोप शब्द का प्रयोग किया है, और कोप कुप धातु तो इसमें है भी नहीं कहीं। तो कहा क्रोध जो शब्द हमने बोला था कि अमर्षः क्रोधः, ये क्रोध ही कोप कहलाता है। क्रोधस्तावत कोप एव, और द्रोहादयोपि कोप प्रभवा एव गृह्यन्ते, जो अन्य द्रोह ईर्ष्या असूया
ये भी सारे कोप से प्रभव हैं, क्रोध से ही, कोप से ही उत्पन्न होने वाले हैं। तस्मात, इसलिए क्रोध है, है उपक्रोध है, कोप, क्रोध है। तो वही तो अर्थ आ गया ना। तो कोप प्रभवा एव गृह्यन्ते, तस्मात् सामान्येन विशेषणम यम प्रति कोपः इति। इसलिए सामान्य रूप से ये शब्द बोल दिया है, तो चारों धातुओं के अर्थ इसमें आ जाएंगे। तो देवदत्ताय क्रुध्यति, देवदत्ताय द्रुह्यति, देवदत्ताय ईर्ष्यति। देव तो खैर तो कुछ भी कह लो उसके लिए, है ना। देवदत्ताय असूयति, सारे उसी के ऊपर। यम प्रति कोप इति किम, तो यम प्रति कोपा में जब क्रोध की भावना नहीं है, वो किसी और के प्रति है, तो दूसरा जो शब्द कोई और होगा जिसके प्रति क्रोध कोप की भावना नहीं है, वहां पर उसकी संप्रदान संज्ञा नहीं होगी। जैसे भार्याम ईर्ष्यति, तो भार्या से ईर्ष्या कर रहा है, इसका अर्थ ये नहीं है कि भार्या के प्रति क्रोध है उसको, वही पत्नी है, क्रोध क्यों करेगा। लेकिन एक भावना उसके अंदर बनी हुई है कि मेरी भार्या को अन्य कोई न देखे, ठीक है ना, कोई गलत विचार अपने अंदर न लाए। तो इस तरह से उसको सुरक्षित रखना चाह रहा है, उसको अकेले कहीं भेज नहीं रहा है, ठीक है ना। बंधन थोड़े डाले जाते हैं सुरक्षा के लिए, होता ही है। तो भार्या से ईर्ष्या कर रहा है, भावना क्या बनी हुई है कि माँ एनाम अन्यो द्राक्षी, अन्य कोई इसको न देखे। तो यहां पर भार्या से क्रोध नहीं है उसको, इसलिए भार्या कर्म हो चुका है। आगे, अब इसमें जो धातुएं हैं, क्रोधार्थक और द्रोह और ये सारी जो आई थी, तो इनमें इनमें जो धातुएं आएंगी और वहां पर यदि उपसर्ग लगा दिया जाएगा दो धातुओं के साथ में, तो वहां ये सूत्र फिर इसका अपवाद बन रहा है। क्रुद्ध द्रोह रूप सृष्टयो कर्म, सामान्य सूत्र है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। तो क्या अर्थ बना इसका कि यदि हम उपसृष्ट कर देंगे इसको, ये उपसृष्ट शब्द पहली बार आ रहा है ना, मतलब अब तक जो सूत्र पढ़े हैं हमने उसकी दृष्टि से, प्रथमावृत्ति में तो पढ़ ही लिया है सारा ये। तो उपसृष्ट, उपसर्ग में धातु कौन सी है, सृज, ठीक है ना। तो उसी से निष्ठा प्रत्यय कर दो, सृज से उपसृष्ट, अर्थात उपसर्ग से युक्त, ये अर्थ है इसका। तो क्रुद्ध और द्रोह के साथ में जब उपसर्ग लगा देंगे, तो अब जिसके प्रति कोप हो रहा है उसकी कर्म संज्ञा होगी। अब तो ये पीछे का ये अपवाद बन गया। तो पूर्वेण संप्रदान संज्ञायाम प्राप्तायाम कर्म संज्ञा विधीयते। क्रुद्ध द्रोह उपसृष्टयो हो उपसर्ग संबद्धयो हो, ये उपसृष्ट का अर्थ हो गया। यम प्रति कोपः तत्कारकम कर्म संज्ञम भवति। तो यदि ये सूत्र न होता तो देवदत्ताय अभिक्रुध्यति ऐसे होता फिर, लेकिन अभी लगाने से यहाँ पर इसकी कर्म संज्ञा हो गई। देवोत्तम अभिक्रुध्यति, देवदत्तम अभिद्रुह्यति। उपसृष्टयोरिति किम, तो पिछले सूत्र का उदाहरण दे दो, यही बन जाएगा इसका प्रत्युदाहरण। पिछले सूत्र का उदाहरण इसका बनेगा प्रत्युदाहरण। तो यहाँ बिना उपसर्ग के प्रयोग कर दिया, देवदत्ताय क्रुध्यति, यदत्ताय द्रुह्यति। आगे, राधीक्ष्योर्यस्य विप्रश्नः। अब राधीक्ष्यो हो ये षष्ठ्यंत हो गया, और विप्रश्न ये प्रथमांत हो गया। ये कारक की ओर संकेत है, कैसा होना चाहिए कारक। तो राध धातु और ईक्ष धातु, ठीक है ना। राध साध संसिद्धौ और ईक्ष दर्शने, तो राधे है ईक्षेश्च। ये पहले एक सामान्य अर्थ लिया, राधे है ईक्षेश्च कारकम संप्रदान संजम भवति। ये कितने का अर्थ हो गया, राधीक्ष्यो का। वाह, तो प्रश्न उठाया कि कारक संप्रदान होता है, तो कह दिया आपने कैसा होना चाहिए वो। तो सूत्र के अर्थ को खोलने के लिए प्रश्न भरा कीदृशम, कैसा कारक, ये तो पता ही नहीं। तो कहा बता रहे हैं अभी, यस्य विप्रश्न। अब यस्य विप्रश्न से क्या लेना है, तो पहले तो विप्रश्न का अर्थ किया इन्होंने, विविधः प्रश्नः विप्रश्नः,
ठीक है, समास दिखा दिया, यानी कि वी का अर्थ हो गया यहाँ पर विविध। तो विविध प्रश्नों को कहा जाएगा विप्रश्न। यस्य के साथ कह करके उसका संबंध जोड़ा जा रहा है कि जिसके विषय में, जिससे संबद्ध विविध प्रकार के प्रश्न किए जा रहे हैं। ठीक है ना। कहने का तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति अनेक प्रकार के उसने प्रश्न किए, जैसे ज्योतिषी के पास जाते हैं बहुत से लोग और अपने भाग्य के विषय में प्रश्न करते हैं कि मेरी रेखाएं हाथ की देख लीजिए, मेरा भाग्य बता दीजिए, अनेक प्रकार के, मेरी नौकरी लगेगी या नहीं, विवाह होगा या नहीं। तो अनेक प्रकार के अलग अलग प्रश्न हो गए। अब उन प्रश्नों को सुन करके ज्योतिषी या सामने वाला व्यक्ति वह उसके फिर उत्तर भी देगा बाद में। ठीक है ना। तो इस तरह का जहां प्रयोग होता है वहां पर ये सूत्र संप्रदान संज्ञा करेगा। तो बताया कि विविधा प्रश्न विप्रश्न, लेकिन यस्य का अर्थ नहीं खुला अभी। तो कहा स कस्य भवति, वो किसका होता है, यानी किसके विषय में विविध प्रश्न होते हैं। तो कहा यस्य शुभाशुभम पृच्छ्यते, जिसके विषय में शुभ या अशुभ, क्या बुरा होने वाला है, क्या अच्छा होने वाला है, इस प्रकार से शुभ अशुभ के विषय में पूछा जाता है। ठीक है ना। यस्य जिससे संबद्ध, जिससे संबद्ध शुभ और अशुभ पूछा जाता है, वो हो गया यस्य विप्रश्न। ऐसा जो कारक है, ऐसा कारक जिसके विषय में शुभ अशुभ पूछा जा रहा है, उसकी संप्रदान संज्ञा होगी। जैसे देवदत्ताय राध्यति। अब देवदत्ताय राध्यति जब ये वाक्य बोला जाएगा तो ये वाक्य किस में घटेगा, पूछने वाले पर या उत्तर देने वाले पर। पूछने वाला। अर्थात ये अर्थ हुआ इसका कि कोई व्यक्ति देवदत्त के विषय में पूछ रहा है। नहीं, देखो जैसे उदाहरण के लिए हम मोटा उदाहरण लेते हैं कि कोई माता पिता ज्योतिषी के पास गए अपने बच्चे को लेकर के, और ज्योतिषी से कहा कि इस बच्चे के विषय में हमें ये प्रश्न हमारे अंदर उठ रहे हैं और इनके विषय में बताइए। अब ज्योतिषी बताने लगा, बच्चे का नाम है देवदत्त, ऐसे घटाना है इसको। तो देवदत्ताय राध्यति, राध्यति का कर्ता कौन है, ज्योतिषी। बताने वाला। ठीक है ना। लेकिन बताने वाला किसके विषय में बता रहा है, कि देवदत्त के विषय में। क्यों, क्योंकि देवदत्त के विषय में विविध प्रश्न उठाए गए थे, हो गया विप्रश्न, उसकी संप्रदान संज्ञा होगी। ऐसे ही ईक्ष धातु में भी ईक्षते माने गहराई से उसके भाग्य के विषय में अध्ययन कर रहा है, बता रहा है ढंग से, ईक्ष का भी वही अर्थ हो गया। देखो स्वयं ही अर्थ खोला है इन्होंने कि नैमित्तिक पृष्ठ सन, किसी निमित्त के द्वारा पूछने पर, पूछा गया। निमित्त माने कोई भिन्न व्यक्ति, किसी ने पूछा, प्रश्न किया, और जिससे पूछा है वो कौन है, वो है पृष्ठ। ठीक है ना। जिससे पूछा गया वही तो पृष्ठ होगा। तो नैमित्तिक पृष्ठ सन, नैमित्तिक पूछा हुआ, होता हुआ, देवदत्त से दैवम पर्यालोचयति। अब वह व्यक्ति देवदत्त के भाग्य का पर्यालोचन कर रहा है। दैवम का अर्थ यहाँ पर आते जी भाग्य। दैव, हाँ भाग्य को बोलते हैं। भाग्य यानी कि जो उसके पूर्व कर्माशय है उसके आधार पर कौन कौन से इसको फल मिल सकते हैं। यद्यपि हम फलित ज्योतिष के रूप में देखें तो उस तरह से तो ये हम सैद्धांतिक रूप से नहीं घटाएंगे सूत्र को, क्योंकि दैव का पर्यालोचन कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता। कर्म किसने कौन कौन से किए हैं, पुण्य कितने हैं, पाप कितने हैं, कैसी क्वालिटी के हैं, क्या इनका ज्ञान किसी और को हो सकता है। योगी की बात छोड़ दो, उसको नहीं ला रहे यहाँ पर हम। जब स्वयं करने वाले को ही पता नहीं मैंने क्या क्या किया है, तो दूसरे को पता लग जाएगा, वो केवल परमात्मा को पता है।
अर्थात जो फल की व्यवस्था करता है उसको कर्म का ज्ञान होना ही चाहिए। न्यायाधीश अगर निर्णय दे रहा है किसी अपराध के ऊपर, तो उसको अपराध का बोध नहीं होगा न्यायाधीश को पहले? अब क्योंकि न्यायाधीश तो सर्वज्ञ नहीं है, वो अपराध जान पा रहा है साक्ष्यों के द्वारा। ईश्वर को तो साक्ष्य भी नहीं चाहिए। तो जो जानता है कि इसका कर्म कौन कौन से हैं, वो कर पाएगा पर्यालोचन। तो ये जो वाक्य आते हैं ऐसे, तो या तो हम पौराणिक रीति से ही इनको लें, भाई जैसी अज्ञानता समाज में फैली है तो वाक्य तो बनेंगे ही ना उनके। अज्ञानता को बताने के लिए भी तो वाक्य बोले जाएंगे, तो संस्कृत तो वहां भी आएगी। तो भाषा की शुद्धता अशुद्धता तो देखनी ही है हमें, चाहे वो सैद्धांतिक रूप से बात कैसी भी क्यों ना निकल रही हो, जहाँ अज्ञानता की बात हो या ज्ञान की बात हो। नहीं तो पुराणों में जो एक अज्ञानता फैलाने वाले, विद्या फैलाने वाले श्लोक हैं, फिर वो तो गलत हो गए ना सारे भाषा की दृष्टि से। नहीं, भाषा की दृष्टि से गलत नहीं, बड़ी उच्च कोटि की संस्कृत है उनकी, ऐसा मत समझ लेना। पूरी व्याकरण के नियमों का पालन किया गया है। लेकिन उससे तात्पर्य क्या निकल रहा है, उसे क्या सिखाया जा रहा है समाज में? तो विद्या विद्या की बात नहीं है यहाँ पर, वाक्य कैसे बनते हैं वो दिखाया जा रहा है। आगे, भ्याम श्रुवः पूर्वस्य कर्ता। अब ये सूत्र क्या कहता है? जिस कारक की ये संप्रदान संज्ञा करेगा वो कैसा होना चाहिए, और धातु कौन सी प्रयोग में आएगी? तो धातु तो आएगी श्रुवः, स्पष्ट हो गया, षष्ठ्यंत है ये। और प्रत्यांग भ्याम पंचमी, यानी प्रति और आंग से उत्तर होनी चाहिए श्रु धातु। तो उसका जो कर्ता, वो कर्ता कैसा होगा? वो कारक कैसा होगा? कहा ऐसा कारक होगा कि वो पहले किसी अन्य क्रिया का कर्ता रह चुका हो। ये सूत्र की शर्त है बस। तो प्रति आंग इत्येवं पूर्वस्य शृणोते ही कारकम संप्रदान संज्ञम भवति। कीदृशम, कीदृशम का तात्पर्य कीदृशम कारकम, तो कहा पूर्व से कर्ता। अब पूर्व से कर्ता कह करके बात पूरी स्पष्ट नहीं हो पाती है, तो थोड़ा समझा रहे हैं उसको कि पहले तो हमें श्री धातु का अर्थ लेना है, क्या बनेगा प्रति और आंग लगा करके, ठीक है ना? क्योंकि श्रु श्रवण हम बोलते हैं केवल सुनना मात्र बस, लेकिन आंग उपसर्ग प्रति लग गए हैं तो अर्थ तो बदलेगा थोड़ा सा। तो खोला उसको कि प्रति पूर्व आंग पूर्वश्च शृणोति ही अभ्युपगमे। अभ्युपगम भी नहीं समझ में आ रहा है तो कहा प्रतिज्ञाने। ये दो दो शब्द तीन तीन जब बोले जाते हैं ना किसी अर्थ को खोलने के लिए, ये शैली व्याख्याकारों की चली आती है। और ये शैली केवल इन्हीं ऐसे व्याख्याकारों की नहीं, ऋषियों की भी यही शैली होती है। ऋषियों के भाष्य जब पढ़ोगे दर्शनों में तो वहां पर भी ये शैली होती है। महाभाष्य में भी आएंगे ऐसे, एक शब्द बोला उसके अर्थ को खोलने के लिए उसी का एक दूसरा शब्द बोल दिया, और जिससे अर्थ की स्पष्टता हो जाती है कि चलो ये समझ में नहीं आया तो ये समझ लो, ऐसे नहीं आया। भाष्य किए हैं दर्शनों के, वहां तो ये बहुत ज्यादा है, वो तीन तीन चार चार शब्द तक लाते हैं कि इससे नहीं समझा तो ये लो ये लो ये लो, तब जाके अर्थ खुलता है। तो अभ्युपगम अर्थ लिया इसका। तो अभ्युपगम का क्या अर्थ है? कहा प्रतिज्ञान। तो इसको सरल शब्द में कहें तो इसका अर्थ है स्वीकार करना, ठीक है ना? हाँ भर लेना, किसी ने कुछ कहा कि ठीक है मैं ऐसा करूंगा, इसे कहते हैं अभ्युपगम। और न्याय दर्शन में अभ्युपगम शब्द बहुत आता है, ठीक है ना? अभ्युपगम होता है ना स्वीकार कर लेना, किसी ने कोई अपनी बात रखी और सैद्धांतिक दृष्टि से वो गलत है, लेकिन उत्तर देने वाले को पता है ये बात, उत्तर देने वाले को ये पता है कि जैसा ये कह रहा है यदि वैसा मान कर के भी मैं बातचीत को आगे बढ़ाता हूँ, ये भी गलत है वो, मैं खंडन इसका यही कर सकता हूँ लेकिन नहीं करूंगा अभी, मुझमें क्षमता है खंडन करने की, मुझे पता है, लेकिन अभी वर्तमान में मैं इसकी कही हुई बात को ज्यों का त्यों स्वीकार करके और बात को आगे बढ़ाता हूं। तो इसे क्या कहते हैं? अभ्युपगम वाद। कि मान लो, बोलते हैं ना बोलचाल में कि मान लो यदि ऐसा हो जाए, होगा नहीं वैसा वो, कैसे ही मान लो ऐसा हो जाए, यह क्या है? अभ्युपगम वाद। अब यहाँ अभ्युपगम क्या है कि पूर्व व्यक्ति ने, क्योंकि यहाँ पूर्व से करता ये भी तो घटाना है हमें,
कि पूर्व वाक्य में किसी ने कोई बात कही है, वो उसका कर्ता है, और दूसरा उसकी बात को ज्यों का त्यों अब स्वीकार कर रहा है, तो उस अवस्था में उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। तो अभ्युपगम अर्थ करने के बाद भी आगे स्पष्ट कर रहे हैं, क्योंकि पूर्व से कर्ता का अर्थ घटाना है कि स च अभ्युपगम परेण प्रयुक्त सतो भवति। अभ्युपगम कौन प्रयोग करेगा, स्वीकृति कौन देगा? कहा परेण प्रयुक्त, जो पूर्व का कर्ता होगा, यानी पहले किसी व्यक्ति के द्वारा जो कहा गया है, प्रयुक्त किया गया है, ठीक है ना, उसके लिए वो करेगा अभ्युपगम, उसका होगा। सच अभ्युपगम भवति, क्रिया के साथ जुड़ेगी, अभ्युपगम होता है, और ये षष्ठी का है, प्रयुक्त सतः, उसको प्रयोजित किया गया है, उससे कुछ मांगा गया है, ठीक है ना, ऐसे का अभ्युपगम होगा। और वो कौन होगा? कहा परेण, कोई दूसरा व्यक्ति है जो उससे कुछ मांग रहा है। अब अगले वाक्य में देखो कि तत्र प्रयोक्ता, ये जो प्रयोक्ता है, जो मांगने वाला है, ठीक है ना, वो पूर्वस्याः क्रियायाः कर्ता, वो पूर्व क्रिया का कर्ता कहलाएगा। संप्रदान संज्ञा भवति, उसकी संप्रदान संज्ञा होगी। अब यहाँ उदाहरण तो दे दिया इन्होंने, लेकिन पूर्व क्रिया का कर्ता ये नहीं दिखाया, तो अपनी ओर से हम जोड़ेंगे, क्योंकि उदाहरण में जो वाक्य आया है उसका अर्थ क्या बनेगा कि देवदत्त के लिए कोई अन्य व्यक्ति यजदत्त आदि गाय दूंगा ऐसी प्रतिज्ञा कर रहा है, स्वीकार कर रहा है। अब हम क्या निकालेंगे, पीछे का कर्ता कैसे निकालेंगे कि देवदत्त ने पहले गाय मांगी थी उससे कि आप मुझे गाय दे देना, तो पूर्व क्रिया में देवदत्त बनेगा कर्ता, ठीक है ना, उसी देवदत्त की यहाँ पर संप्रदान संज्ञा हो गई है। तो प्रतिश्रुणोति कहें या आश्रणोति करें, अर्थ दोनों का एक ही होगा। देवदत्ताय गाम आश्रणोति, अर्थात प्रति जानीते, प्रतिज्ञा कर रहा है, स्वीकार कर रहा है कि हाँ मैंने मान लिया, मैं दे दूंगा, ये तात्पर्य। आगे अनुप्रति गृणश्च, अब यहाँ पूर्व सूत्र से पूर्व से कर्ता को ज्यों का त्यों ले लेंगे, ठीक है ना, केवल धातु बदली है, उपसर्ग बदले हैं। वहां प्रति आंग थे श्री से पहले, यहाँ गृह से पहले अनु और प्रति हैं। तो पूर्व से कर्ता इति वर्तते, अनुपूर्व से प्रतिपूर्व से च गृणाते है कारकम पूर्वस्याः क्रियायाः कर्तृभूतम, पूर्व क्रिया का कर्ता तो यहाँ भी माना जाएगा, संप्रदान संज्ञम भवति। अब ये जो सूत्र है यहाँ, इसके जो उदाहरण बनेंगे, ये यज्ञ संबंधी जो क्रियाएं होती हैं, बड़े बड़े याग होते हैं, तो वहाँ अलग अलग उनके ऋत्विज भी होते हैं, तो उनमें एक होता है, सुना होगा होत्री, ठीक है ना, तो वहां पर होता मंत्र बोल रहा है, हवन कर रहा है, लेकिन दूसरा व्यक्ति उस होता जो कि मंत्र बोल रहा है पहले से, उसको और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए, जैसे देखा होगा कहीं पर लोग मिलकर के कार्य करते हैं या मिलकर के न भी करें, कोई प्रतियोगी है कहीं भाग ले रहा है, दौड़ में भाग ले रहा है और थोड़ा सा भाग रह गया है पूरा करने में, कुछ पिछड़ रहा है थोड़ा सा, तो उसको प्रोत्साहित करती है ना भीड़ वहां पर, शाबाश शाबाश, और तेज और तेज और तेज। ये क्या हो रहा है, वो तो पहले से ही दौड़ रहा है, उसको प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो प्रोत्साहित करने की क्रिया यहाँ यज्ञों में भी होती है, लेकिन बड़े बड़े यज्ञों में। तो होता वहां मंत्र बोल ही रहा था, ठीक है ना, तो मंत्र बोल करके जो स्तुति की जाती है, वहां शंस धातु का प्रयोग करते हैं, शंस स्तुतु है ना। तो पहले हम अर्थ को देख लेते हैं। देखो यहाँ पर कि अनुपूर्वस्य प्रतिपूर्वस्य च गृणाते है कारकम पूर्वस्याः क्रियायाः कर्तृभूतम संप्रदान संज्ञम भवति। तो उदाहरण जो बना इसका कि होत्रे अनुगृणाति, तो अब यहाँ पर हमें पीछे से जोड़ना पड़ेगा पहले कि होता ने मंत्र तो बोल लिया, बोल ही रहा है वो, लेकिन उस अवस्था में दूसरा उसको प्रोत्साहित कर रहा है
तो प्रोत्साहित करने में जो वाक्य बोले जाते हैं, वैदिक वाक्य, ठीक है ना, ब्राह्मण ग्रंथों में या अन्य शौच सूत्र में जो आते हैं, तो उन्हें दो शब्दों से बोलते हैं। एक होता है प्रतिगर, एक होता है अनुगर। ग्री से बनेगा गर, अनुगर प्रतिगर। तो अनुगर प्रतिगर करने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए उसने भी एक वाक्य बोला। तो वाक्य अलग अलग प्रकार के होते हैं वो। तो उस अवस्था में कहा जाएगा कि होत्रे अनुगृणाति, होता के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। दूसरा क्या बनेगा, होत्रे प्रतिगृणाति। इसमें एक उदाहरण छूट गया है, लग रहा है नहीं? इसमें तो दे दिया है इन्होंने, जो पीडीएफ फाइल है ना, होत्रे अनुगृणाति, होत्रे प्रतिगृणाति। लेकिन जो ये छपी हुई काशिका जो है, इसमें होत्रे प्रतिगृणाति को बढ़ा लेना, अगर किसी के पुस्तक में नहीं है तो उसी अर्थों खोला है। देखो इन्होंने स्वयं की होता प्रथमम शंसति, होता प्रथम अपने पूर्व जो कर रहा है, मंत्र बोल रहा है, शंसति स्तुति कर रहा है, मंत्र का उच्चारण करते हुए, तम अन्यः प्रोत्साहयति। तो ये जो पीछे वाक्य है होत्रे अनुगृणाति होत्रे प्रतिगृणाति, ये प्रोत्साहन का वाक्य है ये। और उसी के जो शब्द होते हैं वो अनुगरः प्रतिगरः इति ही शंसितुः प्रोत्साहने वर्तते। अनुगर और प्रतिगर रूपात्मक जो वाक्य होते हैं, ये शंसितुः, जो शंसन कर रहा है, पहले मंत्र बोल रहा है होता, उसके प्रोत्साहन में होते हैं ये। अर्थात होतारम शंसंतम प्रोत्साहयति इत्यर्थ। हो गया स्पष्ट? स्तुति करते हुए होता, मंत्र बोलते हुए होता को प्रोत्साहित कर रहा है। तो कितने सूत्र आए ये संप्रदान संज्ञा वाले? 8, 9, 9 सूत्र हैं ये, है ना? लंबा प्रकरण चला ये संप्रदान संज्ञा का। 9 है ना सब मिला के? कितने निकले? 10 हो रहे हैं। अपवाद के रूप में का है कर्म जी 9। हाँ वो सब मिला के बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये प्रारंभ हुआ था कर्मणा यमी प्रेति, ठीक है ना, 32 से लेकर के और 41, 9 ही तो हुए। नहीं, हाँ ये मिला के हाँ 10 हो गए, ठीक है। लेकिन इसमें अपवाद आया था ना चाहिए, ध्रुवोरूप सृष्टि कर्म। वो अपवाद के रूप में था वैसे। तो अब आ रहा है करण संज्ञा का जो है प्रकरण। तो साधक तमम करणम, बहुत व्यापक सूत्र है ये, और एक इससे ज्ञापन भी निकलता है, ठीक है ना? तो विशेष रूप से उसको समझना है। तो वैसे हम देखें तो सूत्र में जो शब्द आ रहा है साधक, तो साधक किसे कहते हैं? राध साध संसिद्ध, उससे ही बना सकते हैं। और सिद्धु संराधव धातु भी आती है, लेकिन अर्थ उसका भी वहां वही है, संराधव। राध साध संसिद्ध, राध है ना वहां पर, तो उसी से राध से बन गया संराधव, अर्थ तो वही आ गया ना मिला करके सब। तो सिद्धि संराधव से बनाएंगे तो वहां अणिच करेंगे जब, तो वहां सिद्ध्यतेर पारलौकिके से आकार भी हो जाता है उसको, तो उससे भी साधक बन जाता है, सिद्धु संराधव से आकार करके। और राध साध संसिद्ध से भी बन जाएगा। तो ण्यंत प्रयोग मान करके दोनों से साधक शब्द बनेंगे। अब यहाँ साधक किस रूप में है वो? तो देखो कोई भी क्रिया करते हैं जब, तो क्रिया किसी न किसी उद्देश्य को, प्रयोजन को पूरा करने के लिए, सिद्ध करने के लिए होती है, क्योंकि निष्प्रयोजन क्रिया नहीं होती। जब सिद्ध करने के लिए होती है तो जो प्रयोग कर रहा है, जो क्रिया कर रहा है, वो कौन हो गया? साधक हो गया।
वो तो हो गया साधक। तो फिर कर्ण संज्ञा किसकी होगी? कर्ण संज्ञा किसकी होगी? जो क्रिया बोल कर रहा है। ये तो कर्ता पहुंच गए हम अब। ये तो कर्ता पर पहुंच गए, नहीं पहुंच गए अब? साधक कौन है? कर्ता ही तो है। हम्म? उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्रिया कौन कर रहा है? वो कर्ता ही तो कहलाएगा। तो ऐसे देखें तो अर्थ क्या निकलने जा रहा है अभी ये? ठीक है ना? चलो विचार करते हैं आगे। तो देखो व्याख्याकार क्या कह रहे हैं कि क्रिया सिद्ध हो, ये तो कार्य के पीछे से आ ही रहा है, ये उसी का है ये। तो क्रिया सिद्ध हो यत प्रकृष्ट उपकारकम, ये प्रकृष्ट शब्द कहाँ से लाए ये तम प्रत्यय को देखते हुए। ठीक है ना? तो यत प्रकृष्ट उपकारकम विवक्षितम, उपकारक उपकार करने वाला क्रिया की तो सिद्धि हो रही है, लेकिन उस क्रिया की सिद्धि में एक तत्व ऐसा है इसमें जो प्रकर्ष रूप से उपकार करने वाला है, अर्थात क्रिया के सिद्ध करने में उपकार करने का तात्पर्य सहायता करने वाला है। ठीक है ना? विवक्षितम, विवक्षितम भी साथ में बोला, क्योंकि ये कहा जाता है ना कि कारक सारे वक्ता की विवक्षा के अधीन होते हैं। वो किस रूप में किसी शब्द को लेना चाह रहा है, क्रिया की सिद्धि में वो किस तरह से सहायक के रूप में ले रहा है, तो उसकी विवक्षा के अधीन होते हैं। तो यहाँ विवक्षित भी होना चाहिए वो। ठीक है ना? उपकारक के रूप में तत्साधकतमम कारकम करण संज्ञम भवति, तो उसकी यहाँ पर जो कि साधक तम है उसकी करण संज्ञा होती है। ये सूत्र का अर्थ बना यहाँ पर सामान्य रूप से। और हमने उदाहरण भी ले लिए कि दात्रेण लुनाति और परशुना छिनत्ति। ठीक है ना? दात्र से काट रहा है। अब काट रहा है तो कर्ता तो कोई और हुआ, लेकिन काटना क्रिया संपन्न करते समय, क्योंकि क्रिया की सिद्धि में जितने भी कारक माने गए हैं, कर्ता से लेकर के और अधिकरण तक जो 6 कारक हैं, वो अलग अलग प्रकार से क्रिया के संपन्न होने में सहायता कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? तो सहायता करने वाले सारे ही कारक एक प्रकार से साधक ही हो गए। ठीक है ना? उपकारक जो शब्द आया है अर्थ करते समय, प्रकृष्टोपकारकम, ये उपकारक साधक का ही अर्थ है एक प्रकार से। और प्रकृष्ट लगा दिया है कि तम प्रत्यय भी साथ में शब्द में आ रहा है। तो सभी सभी एक तरह से साधक ही हैं, लेकिन उन साधकों में, उन सभी प्रकार के कारकों में जो साधक तम है, जिसके बिना वो क्रिया संपन्न हो ही नहीं पाएगी, तो उसकी यहाँ पर करण संज्ञा की गई है। ठीक है ना? तो इस तरह से हमने दात्रेण परशुना बना तो लिए, लेकिन अभी अर्थ स्पष्ट हुआ नहीं है। क्या करता नहीं है साधकतम? वो न हो तो क्रिया हो कैसे जाएगी? जिस साधन का वो प्रयोग कर रहा है, तो साधन तो पराधीन होते हैं वैसे भी। साधन स्वयं क्रिया कर लेंगे? साधन तो एक साधक आकर के साध्य की सिद्धि करने में उनका प्रयोग करेगा, तब कहा जाएगा ये साधन है। तो वो तो परतंत्र होते हैं। ठीक है ना? वो तो परतंत्र होते हैं। लेकिन यहाँ जो सूत्र में तमप शब्द लगाया गया है, क्योंकि अगर हम इतना ही कह दें कि साधकम करणम या साधकः करणम, जो साधक है वो करण संज्ञक होता है, ऐसा यदि कह दें, तो यहाँ पर क्या ये दात्रेण और परशुना में करण संज्ञा नहीं हो पाएगी? ये विचार करके देखो। तो कोई कह सकता है कि यहाँ इसलिए नहीं हो पाएगी कि आगे जो है अन्य संज्ञाएं भी अभी आनी है कारकों की। ठीक है ना? तो इस पर विचार करने के लिए हम यहाँ से प्रारंभ करेंगे कि देखो अधिकरण संज्ञा यदि कहा भी जाए कि तमप ग्रहण नहीं करेंगे तो अधिकरण संज्ञा होने लगेगी, तो उस अवस्था में अधिकरण किसे कहते हैं? आधार के लिए। और आधार होता है 2 प्रकार का।
आधार के हम दो भेद करते हैं, कौन कौन से? एक तो मुख्य आधार भी होता है और एक गौण आधार भी होता है, ठीक है ना। मुख्य आधार और गौण आधार। जैसे हमने कहा कि तिलों में तेल है, तो तिलों में तेल है, ये कितना अच्छा लग रहा है बोलने में आधार के रूप में, क्योंकि तिल के प्रत्येक कण में तेल व्यापक है, ठीक है ना। जैसे संसार में, जगत में परमात्मा व्यापक है, तो जगत आधार हो गया, ऐसे ही तिलों में तेल विद्यमान है। तो ऐसे जो आधार होते हैं वो तो हो जाते हैं मुख्य। लेकिन एक शब्द ऐसा है, जो उदाहरण दिया ना, गंगायाम घोष, मैं उस पर जा रहा हूं, जो उदाहरण दिया है कि गंगा शब्द का प्रयोग हम कर रहे हैं, बहते हुए जल की जो नदी है उसका नाम गंगा है। लेकिन गंगा के समीप जो उसका तट है, जो किनारा है, उसको भी गंगा कह देते हैं। जैसे कभी कभी स्नान करने वालों की भीड़ आ जाती है, तो हम क्या कहते हैं? आज गंगा में बहुत भीड़ है। तो गंगा में भीड़ है या भीड़ गंगा के किनारे पर है? गंगा में तो नहाने के लिए एक एक करके लोग जाएंगे, वहां इतने नहीं, इतने के बाहर हैं, किनारे पर हैं। तो ऐसे यहाँ पर अब वो लोग शब्द कर रहे हैं, बहुत इकट्ठे होने के कारण से ध्वनियां हो रही हैं। तो गंगायाम घोषः। अब गंगायाम घोषः का अर्थ यहाँ पर क्या लेंगे हम? गंगा के अंदर नहीं, गंगा के किनारे पर। तो जो मैंने कहा था ना कि दो प्रकार के आधार होते हैं, गौण और मुख्य। तो तिलों में तेल है कहने से तो स्पष्ट हो गया कि ये तो मुख्य आधार हो गया। लेकिन गंगायाम घोषः कहने से यहाँ पर घोष गंगा में व्याप्त नहीं है, अपितु गंगा के किनारे पर व्याप्त है। यानी कि समीपता होने के कारण से वहां पर भी आधार के समान व्यवहार कर दिया गया। तो प्रश्न ये उठ रहा है कि वहां जब जब बात ये कही जाती है कि कहीं पर गौण और मुख्य दोनों मिल रहे हों, दोनों प्रकार के उदाहरण, तो किसका प्रयोग करते हैं हम, किसको लेते हैं? परिभाषा याद आ रही होगी, गौण मुख्ययोर, नहीं ध्यान है? गौण मुख्ययोर मुख्य कार्य संप्रत्यय। गौण और मुख्य जब का चुनाव करना होगा तो मुख्य में कार्य होता है। तो तिलेषु तैलम, यहाँ तो आधार संज्ञा, उसका अधिकरण संज्ञा होकर के सप्तमी हो जानी चाहिए, और गंगायाम घोषा में नहीं होनी चाहिए, यही तो होगा भाई। मुख्य में ही जब कार्य होता है तो मुख्य में ही होना चाहिए। तो इस तरह से तिलों की ही आधार संज्ञा हो पाती, उसकी नहीं हो पाती। अब लग रहा होगा कि बात हो रही थी करण संज्ञा की, उदाहरण दे रहे हैं अधिकरण संज्ञा का, ठीक है ना। विचित्र सा लग रहा होगा, लेकिन कहना ये चाह रहे हैं कि इस सूत्र में अगर तम ग्रहण न करें तो यहां पर भी क्या होगा कि आप जो अर्थ तमक से निकालना चाह रहे हो वो अर्थ बिना तमक के भी निकल आएगा। क्यों? क्योंकि साधक तो सभी हैं क्रिया में, ठीक है ना। साधक क्रिया में सभी हैं। जैसे आधार की बात आई तो आधार मुख्य भी होता है, आधार गौण भी होता है। तो साधक मुख्य भी होता है, साधक गौण भी होता है। ध्यान से सुनना बात के लिए, साधक मुख्य भी होता है, साधक गौण भी होता है। तो जो नियम आपने वहां निकाला था, क्या कि गौण मुख्य और मुख्य कार्य संप्रत्यय है। जितना मैं बोल रहा हूं उतना समझ में आ गया यहाँ तक? तो आगे बढ़ू ना पीछे से फिर लौटूं? आ गया ना समझ में? तो जैसे वहां हमने गौण मुख्य और मुख्य कार्य संप्रत्यय कह करके और ये कहा था कि तिलेषु तैलम, यहाँ तो आधार अधिगण संज्ञा हो जाएगी और गंगायाम घोषा में नहीं होगी। अब वही नियम यहाँ भी लगाओ कि बहुत सारे साधक हैं, लेकिन जो मुख्य साधक है, जैसे दात्रेण लुनाति, दात्र मुख्य साधक बन रहा है यहाँ पर, तो इसी की करण संज्ञा होनी है। आपने तमक ग्रहण क्यों किया? प्रश्न आया समझ में? दात्रेण में दात्र शब्द मुख्य मानते हुए, मुख्य साधक मानते हुए, क्योंकि तमक से मुख्य ही तो अर्थ निकल रहा है ना, जो सबसे अधिक साधक है वही तो मुख्य होगा, तो वो तो अर्थ स्वयं ही निकल आएगा, मुख्य में ही कार्य होता है, दात्र की करण संज्ञा हो जाएगी।
फिर भी यहाँ पर तम ग्रहण किया गया है। अब ये निरर्थक हो गया ना तम ग्रहण, तो निरर्थक से ही तो ज्ञापन निकलता है। निरर्थक से ही ज्ञापन निकलता है। अब यहाँ पर ज्ञापक निकला कि अन्य सूत्र जो आगे आने वाले हैं, कारकों की संज्ञा करने वाले जो सूत्र आगे आएंगे, वहां पर गौण और मुख्य दोनों में कार्य हो जाता है। क्या बोला मैंने? इस तमक ग्रहण से ये ज्ञापक निकला कि ये सूत्र ये बता रहा है व्यर्थ होकर के कि पाणिनि की भावना ये है कि कारक संज्ञा करते समय गौण में भी वो संज्ञा होती है, मुख्य में भी संज्ञा होती है। ठीक है ना? तो यहाँ अन्य कारकों की भी होने लगती, फिर जो सामान्य रूप से साधक बन रहे थे उनकी भी होने लगती। तो यहाँ तमक ग्रहण से तो उनको हटाया गया, जो सबसे अधिक साधक है उसको लिया गया। और इस ज्ञापन से अन्यत्र लाभ क्या हुआ? अन्यत्र ये लाभ हुआ कि वहां पर गौण और मुख्य दोनों में संज्ञा हो जाएगी। तो गंगायाम भी बन गया अधिकरण और तिलेशु ये भी बन गया अधिकरण। कितना स्पष्ट हुआ? आप यहां तमक ग्रहण नहीं करते तो दात्रण लुनाती तो बन जाता, लेकिन गंगायाम में अधिकरण संज्ञा नहीं हो पाती, तिलेशु में हो जाती। अब तो हुआ स्पष्ट। और यहां तमक ग्रहण करने से प्रभाव जाके कहां पड़ा? अधिकरण में। यह है ज्ञापक का महत्व। तो प्रथमा वृत्ति की अपेक्षा कुछ तो बुद्धि का हो रहा है ना विकास, या नहीं हो रहा है? ऐसे ही दूसरा उदाहरण ले लो। अब बताओ इसका क्या अर्थ हुआ? कूपे गरुकुलम, क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? ये तो और ज्यादा स्पष्ट है, गंगायाम घोषः से भी ज्यादा स्पष्ट है। क्या कोई गर्ग का कुल कुएं के अंदर रहेगा? पानी में? पानी में तो घर नहीं बनेगा ना, तो पास रह रहा है उसके। ठीक है ना? जैसे ग्राम होते हैं बहुत तेरे तालाबों के पास में, पहले नियम होता था कि जब भी ग्राम बनाए जाते थे तो शासन जब अच्छा होता है ना तो बहुत सारी बातें नियम पूर्वक ध्यान रखी जाती हैं। तो तालाब अवश्य होता था ग्राम के पास में। तो ग्राम के पास में तालाब है तो वहां पर अधिकरण के रूप में बोल सकते हैं उसको। ऐसे यहाँ पर कूपे गर्ग कुलम, तो कूप यहाँ पर क्या गौण आधार है या मुख्य आधार है? गौण आधार। गौण आधार है। यहाँ तमक ग्रहण नहीं करते तो तिलेशु का तो नाम आधार हो जाता और ये नहीं बन पाता कूप। इस तमक ग्रहण ने आगे आने वाली संज्ञाओं को थोड़ा सरलीकृत कर दिया, उनको और व्यापक कर दिया है। गौण में भी और मुख्य में भी, दोनों में हो जाएगी, क्योंकि आगे सूत्र अधिकरण का आने वाला है, उसी की तैयारी हो रही है। अजय जी, जो ये बात आई थी कि क्रिया का कर्ता वही मुख्य साधक होता है, तो देखो क्रिया क्रिया देवदत्त को ले लो कि देवदत्त दात्रेण काष्ठम लुनाति, पूरा वाक्य बोलते हैं। देवदत्त चला, उसने विचार किया कि मुझे लवन क्रिया करनी है। भले ही वो क्रिया का प्रवर्तक है, प्रारंभ वहीं से हुआ है। दात्र ने किया, प्रारंभ नहीं की थी ना काष्ठ ने की थी। सब जड़ पदार्थ हैं ये। क्रिया का प्रवर्तक देवदत्त, लेकिन वह क्रिया, उस लवन क्रिया को करने की सामर्थ्य है देवदत्त में? नहीं है। हाथ से तो काट नहीं पाएगा, उसको साधन चाहिए। तो साधन चाहिए, तो उस अवस्था में हम जब विचार करेंगे तो वहां पर साधन अनेक प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा साधन यहाँ पर वो कौन सा है? दात्र। ठीक है ना? अन्य कोई कार्य करना है मैं तो साधन बदल जाएगा वहां पर। अब लकड़ी भी देखो दो प्रकार से, एक होता है फाड़ना, एक होता है काटना, दो टुकड़े करना। तो दो टुकड़े करने में आरी अधिक सहायता करती है। आरी होती है ना वो, जिसमें दांत होते हैं, उसको ऐसे ऐसे करके जो चलाते हैं, शस्त्री बोलते हैं ना उसको संस्कृत में। तो
वो साधन बनेगी। वहां पर फाड़ना है तो कुल्हाड़ी या दात्र कह लो उसको, दात्र वही है, वो साधन बनेगा। क्रिया जैसी करनी है, ठीक है ना, जैसी क्रिया, यात्रा करनी है तो वाहन हमारा साधन बनेगा मुख्य रूप से। तो कोई भी क्रिया ले लो, हमें लेखन कार्य करना है तो लेखनी सबसे अधिक सहायता करने वाली है ना। अलग अलग, क्या कापी सहायता नहीं कर रही है, लिख रहे हैं तो बिना कापी के लिख लेंगे? तो ऐसे नहीं, क्रिया संपन्न करने में कौन सहायता कर रहा है, क्रिया जिस समय हो रही है उस समय किस में हलचल हो रही है, दात्र में हो रही है ना। काष्ठ में दात्र है, काष्ठ पर प्रभाव पड़ रहा है। देखो यही तो कर्म की विशेषता होती है। कर्म और करण में हम अंतर कैसे करेंगे? काष्ठ में हलचल हो रही है, हम यहाँ तक कह सकते हैं, बल्कि काष्ठ में ही ज्यादा हो रही है। काटा तो वो जा रहा है ना काष्ठ, दात्र तो फिर भी ज्यों का त्यों रह गया, काट भी दिया उसने, सब काम कर दिया, धो धा के उसको पहुंच के और रख दिया उठा करके, और बेचारे काष्ठ की क्या हालत हो गई है, वो तो कट पिट गया सब। तो जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है पूरा पूरा, वो कर्म की श्रेणी में आता है, ठीक है ना। और जिसने सहायता की है उस क्रिया को संपन्न करने में, वहां पर वो तम प्रत्यय लगाया, इसीलिए गया है कि मैंने पहले ही कहा था कि साधक तो बहुत सारे हैं यहाँ पर क्रिया को संपन्न करने में। जिस पृथ्वी पर रख करके हम लकड़ी काट रहे हैं वो पृथ्वी भी सहायक है, वो भी साधक है। जिस हाथ से हम दात्र पकड़ रहे हैं, हाथ भी साधक है। लेकिन हाथ को तो यहाँ नहीं कहा अभी, हंसते ना। ठीक है कि अगर हम कर्ता जो है, बोलने वाला वक्ता, यदि हाथ को, हस्त को करण के रूप में लेना चाह रहा है तो वहां भी कह सकते हैं हस्तेन, हस्तेन दात्रम प्रगृह्य काष्ठम दोनाति, ऐसे बोल दो। तो इस तरह से यहाँ जो वक्ता जिस पदार्थ को सबसे अधिक सहायक के रूप में मान रहा है उसकी करण संज्ञा होगी, और वो कर्ता ही बना रहेगा। प्रवर्तक भले ही हो गया वो, लेकिन वो नहीं काट सकता, ठीक है ना। तो कहेंगे कि दात्र भी तो नहीं काट सकता, तो दात्र नहीं काट सकता तभी तो साधन है, या नहीं तो वो भी साधक बन जाएगा वैसे ही। तो यहाँ साधक होते हुए भी साधन बन गया है अभी ये, क्योंकि प्राय करके ये बड़ी उलझन रहती है इस सूत्र का अर्थ करते समय, और जब तृतीया का जब प्रयोग करते हैं कि यहाँ तो कहा गया है साधक तम, और प्रयोग क्या कर रहे हैं हम, साधन। ये क्या, अरे साधक और साधन में तो बहुत अंतर है। साध्यते अनेन इति साधनम, और साधनोति इति साधक, ये तो बिल्कुल ही बदल गया। आप ले रहे हो साधकतम, संज्ञा कर रहे हो आप साधन तम की, हो गया ना अंतर। ये सारी बातें देखी जाती है कि साधन को साधन इसलिए कहा, साधक होते हुए भी वो परतंत्र है, और परतंत्र ही साधन बनता है। मुक्ति की प्राप्ति के लिए कौन है साधन? शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। धर्म की प्राप्ति के लिए, धर्म क्या है, मुक्ति की प्राप्ति करना, वही धर्म है। और वहां पर साधन कौन बन रहा है हमारा? शरीर। तो शरीर परतंत्र है या स्वतंत्र है? कहीं भी घटा के देख लो इसको, कहीं भी घटा लो। यात्रा कर रहे हैं तो वाहन साधन है, लेकिन वाहन तो परतंत्र है, बिना ड्राइवर के चलेगा नहीं। लेकिन जो क्रिया का प्रवर्तक होता है वो कभी भी क्रिया प्रारंभ करने का विचार कर सकता है, वो स्वतंत्र होता है। तो स्वतंत्र कर्ता, अंत में तो यही यहीं पर आएंगे ना पाणिनि, सबसे अंत में रखा है ना, जो सबसे स्वतंत्र है उसको सबसे अंत में डाल दिया। कितना पक्षपात किया है ना। मुक्ति की प्राप्ति करने वाला उसको तो छोड़ दिया, अभी उसकी उपेक्षा की जा रही है। और मुक्ति की प्राप्ति में जो अन्य साधन बन रहे हैं वो पहले लिए जा रहे हैं। तो पहले लेना भी एक महत्वपूर्ण है। बिना साधनों के, बिना साधनों के साधक के मन में किसी क्रिया को करने का विचार भी नहीं उठ पाएगा, ठीक है ना। अब मान लो किसी के पैर टूटे हुए हैं, ठीक है ना, लंगड़ा है बेचारा, बैठा हुआ है, तो क्या उसके मन में आएगा कि मैं पैरों से यात्रा करूं? विचार उठेगा? चाहना एक अलग चीज होती है,
लेकिन क्या प्रवृत्ति हो जाएगी उसकी गमन क्रिया करने में, क्योंकि पैर तो है ही नहीं, और जिसके पैर हैं वो कभी भी विचार कर सकता है चलने का। तो साधन का महत्व हो गया कि नहीं? बिना साधन के साधक के मन में क्रिया की प्रवृत्ति की इच्छा ही नहीं हो सकती। ऐसे ही यहां पर भी कि जो साधन है उनका बड़ा महत्व होता है, उनको पहले लिया, ठीक है ना। स्वतंत्र है, ठीक है, स्वतंत्र है, उसको बाद में ले लेंगे, उसको कोई बेचैनी भी नहीं है, वो तो कहेगा अरे मैं तो राजा हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, कोई बात नहीं है, पाणिनि मेरे विषय में चर्चा नहीं कर रहे हैं तो आगे कर लेंगे, इसलिए उसको अंत में डाल करके डाला है। तो यहाँ साधक साक्षात्कार करते हैं ना, तो बाद में आत्मा की साक्षात्कार होते हैं, संप्रज्ञात हाँ, समाधि। तो क्रम तो वही रहेगा कि पहले वाहन में चढ़ेंगे ना, गंतव्य तो बाद में उतर के पहुंचेंगे, पहले तो वाहन का ही संपर्क करना होगा ना अपने साथ में। पहले नाव पर संपर्क होगा या परले किनारे से होगा संपर्क पहले? गंतव्य कौन है हमारा, नाव है या परला किनारा? तो पहले संपर्क किससे होगा, ठीक है ना। इसीलिए कहा शरीरम आद्यम, आद्यम माने प्रमुख है ये खलु धर्म साधना। तो साधक तम शब्द कहते हुए भी साधक सारे हैं, जो क्रिया का करता है वो भी साधक है? साधना करने वाला साधक होता है नहीं, मुख्य तो वही साधक है देखा जाए तो। लेकिन यहाँ जिस क्रिया को किया जा रहा है उस क्रिया के करने में प्रमुख साधक, उसको साधन शब्द से बोलते हैं व्यवहार में। आप पाणिनि नहीं कह रहे हैं साधन उसको, पाणिनि तो साधक तम कह रहे हैं ना। कहाँ कहा इन्होंने साधन बताओ? लेकिन हम साधन इसलिए बोल रहे हैं कि क्रिया प्रमुख रूप से अनेन साध्यते, साध्यते थी साधन, कोई बात नहीं, अर्थ वो भी निकल आता है। लेकिन क्रिया की सिद्धि में जो जो भी सहायता कर रहा है, ठीक है ना, वो सब साधक कहलाते हैं। केवल इसी की बात नहीं है जहां तृतीया हो रही है, अन्य जो कारक हैं वो भी साधक हैं सब, लेकिन वो तम नहीं है, ठीक है ना, इसलिए यहां तम लगाया गया है। और अन्यत्र तम नहीं है तो वहां पर गौण और मुख्य सारे आ जाएंगे। इसी बात को बताने के लिए गंगायाम घोष और कूपे गरुकुलम ये उदाहरण दिए गए थे। तो ये चलो ये और ले लेते हैं दो सूत्र भी। तो दिवह कर्म च, ठीक है ना। अब यहाँ कोई विशेष बात नहीं है, बस पूर्व सूत्र जिस अर्थ को लेकर के हमने पीछे अब तक करण संज्ञा की थी उसी करण का नाम कर्म रखना है बस, ठीक है ना, और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो पूर्वेण करण संज्ञायाम प्राप्तायाम कर्म संज्ञा विधीयते, हम अर्थ देख लेंगे वैसा ही निकलेगा बिल्कुल, कि दिवह साधकतमम यत कारकम। अब यहाँ पर क्रिया कौन सी है, क्योंकि साधक तम देखते समय क्रिया अवश्य देखनी है, क्योंकि क्रिया के रूप को देख करके ही साधक का निश्चय होता है साधन का। क्रिया यदि हमें गमन क्रिया करनी है तो वाहन ढूंढेंगे, ठीक है ना। भोजन क्रिया करनी है तो थाली उठा के लाएंगे, पात्र लाएंगे, वहां तो ढूंढेंगे वाहन। शयन क्रिया करनी है तो कहीं बिस्तर देखेंगे भाई कहाँ बिछा हुआ है। तो अलग अलग साधन बनते हैं ना अलग अलग प्रकार से। तो यहाँ दिव का हमें साधक देखना है तो उसी का नाम जो करण के रूप में पिछले सूत्र कर रहा था ये कर्म संज्ञा करेगा। तो दिवह साधक तमम यत् कारकम तत्कर्म संज्ञम भवति, और च लगा दिया है तो कहा कि हम उसका भी विरोध नहीं करते, वो भी हो जाएगा चकारात करण संज्ञम से। अक्षान दीव्यति अक्षय दीव्यति। अब यहाँ पर जब जुआ खेलने की क्रिया की जा रही है तो पासों को हटा दें तो हो जाएगी, नहीं हो सकती। तो अक्ष उसमें प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। तो करण भी हो गया और कर्म भी हो गया। विभक्तियां तो करने वाले सूत्र आगे आने ही हैं सब। अब यहाँ पर एक और बात कही कि परिक्रणे संप्रदानम अन्यतरस्याम। अब परिक्रहण करना है, परिक्रहण रूपी जब क्रिया की जाएगी उस अवस्था में जो जिसकी करण संज्ञा की जा रही थी उसकी यहाँ पर संप्रदान संज्ञा होगी विकल्प से। तो साधक तमम इति वर्तते, पूर्वेण कर्ण संज्ञायाम प्राप्तायाम संप्रदान संज्ञा पक्षे विधीयते। एक पक्ष में यहाँ पर संप्रदान संज्ञा का विधान हो रहा है। परिक्रणे साधक तमम कारकम
अन्यतरस्याम संप्रदान संज्ञम भवति। और परिक्रहण क्या होता है उसको खोलना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि क्री का अर्थ खरीदना, ठीक है ना। द्रव्य विनिमय, एक द्रव्य देते हैं हम, दूसरा द्रव्य ले लेते हैं, विनिमय। लेकिन यहाँ परि भी साथ में लगाया है तो थोड़ा सा अंतर आ जाएगा अर्थ में, कि किसी को खरीदने का तात्पर्य है, जैसे किसी भृत्य को कुछ काल के लिए वेतन का निश्चय करके और उसको खरीद लेते हैं, खरीदना ही तो हुआ एक प्रकार से वो। अब वो व्यक्ति हो जाता है पराधीन, तो पराधीन होने से अब वह अपना अपनी इच्छा चलाए वहां पर, ठीक है ना, अपनी इच्छा चलाए और स्वामी के इच्छा में व्यवधान डाले, तो स्वामी क्या कहेगा उससे, भाई तुझे नहीं है बोलने का अधिकार अब। क्यों? क्योंकि तू धन दे करके खरीदा हुआ है। तो ऐसा उदाहरण यहाँ पर आएगा। तो परिक्रयणम नियत कालम वेतनादिना स्वीकरणम, नियत काल के लिए वेतन आदि के द्वारा वेतन देने का निश्चय किया गया, या अन्य कोई अन्न देने का निश्चय किया गया कि तुझे एक बोरी हम गेहूं दे देंगे, इतने काल तक हमारा कार्य करना, या वस्त्र देने का, ठीक है ना, कोई भी वस्तु हो सकती है, इसलिए आदि लगा दिया है। न अत्यंतिक क्रय, भाई मनुष्य है ऐसे तो खरीद नहीं पाएंगे, जैसे बाजार से हम जो है मिठाई का डिब्बा ले आते हैं उठा करके, ठीक है ना, आत्यंतिक खरीदना नहीं होता। तो उसी का उदाहरण यहाँ दिया कि शतेन परिकृत अनुब्रूही, भाई तू तो 100 रुपए दे करके यहाँ पर लाया गया है, तो तू बता क्या करेगा, अर्थात तुझे जैसे हम कह रहे हैं वैसे करना होगा। उसको नहीं है बोलने का अधिकार। वास्तव में ऐसे उदाहरण अगर देखा जाए तो एक तरह से क्रूरता तो है इनके अंदर, लेकिन क्रूरता का व्यवहार भी तो समाज में होता है। तो ठीक है आप खरीद के लाए हो, लेकिन है तो मनुष्य वो भी, उसकी भी थोड़ी सी बात को सुनो, क्या विवशता है उसकी, आपके कथन को नहीं पूरा कर पा रहा है, बीमार है या कुछ और है, या घर जाने की अचानक उसको आवश्यकता पड़ गई है। जो अधिक क्रूर होते हैं वैसा व्यवहार करते हैं, तो उनकी दृष्टि से ये वाक्य बनेंगे। उदारता की दृष्टि से तो वाक्य सही नहीं है ये। तो शताय परिकृत अनुब्रूही, तो शतेन और शताय ये दिखा दिया इन्होंने, करण भी बन गया, ये संप्रदान भी बन गया। सहस्रेण परिकृतो अनुब्रूही, सहस्राय परिकृतो अनुब्रूही, ठीक है। तो ये संप्रदान का भी पूरा हुआ, उसका कर्ण संज्ञा का। बस यहीं तक रखते हैं। प्रणोध्वनि। ओम ओम ओम।